हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब बहुत खुश होंगे, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे और एज़ यूजुअल अपने रूटीन्स में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। तो आई रियली होप कि मेरा ये वीडियो थोड़ा सा आपकी लाइफ में चेंज लेकर आए और थोड़ा सा यूज़फुल हो, कुछ वैल्यू ऐड करे। सो आज का मेरा इंटेंट है मैं आपको टॉप अपडेट्स दूँ। दैट इज़ वाई माई चैनल्स नेम इज़ गुड टू नो। गुड टू नो एज इन आपको बहुत सारी नॉलेज देने की मैं कोशिश करूँगी और आपका कम से कम समय लेते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट और नॉलेज देने की कोशिश करूंगी। ओके, सो आज मैं आपके लिए टॉप 5 अपडेट्स लेकर आई हूँ। सो आज की पहली न्यूज़ मैं आपको देना चाहती हूँ मलेशिया के बारे में। सो मलेशिया के ओल्ड एयरक्राफ्ट्स जो कि पुराने हो गए थे तो वो उनको रिप्लेस करना चाहते थे। सो आपको जान के ये बहुत ज़्यादा खुशी होगी, जिसमें इंडिया का जो तेजस है, जो कि सब जानते हैं कि मैन्युफैक्चर्ड बाय HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सो इट हैज़ इमर्ज्ड एज अ टॉप चॉइस अमंग्स अदर कंट्रीज विच आर साउथ कोरिया, चाइना एंड रशिया। सो इन कंट्रीज से की टफ कंपटीशन के साथ इंडिया अभी तक डील नेगोशिएशन में है, लेकिन उनके HAL के MD मिस्टर R माधवन का कहना है कि ही इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट द डील एंड अगर ये डील हो जाती है तो इंडिया के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड डेफिनेटली जो भी अपडेट्स आएगा मैं आपको उसके बारे में बताती रहूँगी। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है अग्निपथ स्कीम के बारे में। सो अग्निपथ एज एन इट्स अ रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर द यूथ, वो यूथ जो 17 to 23 ईयर्स के एज ग्रुप में है। सो ये मैं स्कीम के बारे में आपको बता दे रही हूँ। ये डिफेंस सर्विसेज में हमारे यूथ को एम्प्लॉय करेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। इट हैज़ अ प्रोविजन ऑफ रिटेनिंग अराउंड 25% ऑफ द एम्प्लॉयज़ फॉर 15 more years। ओके, एंड जो भी इस स्कीम में सिलेक्ट होते हैं उन्हें गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उन्हें अग्निवीर बोलेंगे। एंड गवर्नमेंट का ये भी इनिशिएटिव है कि अराउंड 46,000 एम्प्लॉयज़ विल बी एम्प्लॉयड दिस ईयर इन दिस स्कीम। ओके, सो द बिग न्यूज़ इज दैट अराउंड 10,000 women हैव रजिस्टर्ड इन दिस। अभी 1 जुलाई को नेवी के लिए रजिस्ट्रेशंस ओपन हुए थे एंड अंटिल संडे अराउंड 10,000 women ने इसमें रजिस्टर किया है। सो दैट्स अ रियली गुड साइन एंड आई एम रियली हैप्पी कि women are so participative in this and I'll keep you posted on more news coming in this, but I would say cheers to women empowerment and I am very very sure that women population ये न्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगी। ओके, सो रियली जो भी और भी चीज़ें इसमें आएंगी I'll keep you posted on that। सो नेक्स्ट न्यूज़ जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, बट डेफिनेटली इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो द इकोनॉमिस्ट पेपर विच इज़ एन इंटरनेशनल पेपर। ओके, सो इसका एक रिसर्च डिवीजन है विच इज़ नोन एज EIU। सो इसने एक एनालिसिस रिपोर्ट निकाली है ऑन द बेसिस ऑफ द लिवेबिलिटी कोशेंट ऑफ 173 सिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, जिसमें 5 इंडियन सिटीज़ को भी उसने एनालाइज किया है। सो अब मैं उसकी आपको रैंकिंग बताऊँगी, बट पहले मैं आपको पैरामीटर्स बता दूँ कौन से बेसिस पर उन्हें जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द लिविंग कंडीशन। सो किसी सिटी का कल्चर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, एजुकेशन कैसा है, हेल्थ केयर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। सो दीज आर द पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वो डिसाइड करते हैं कि ये सिटी रहने लायक है या नहीं। बेसिकली द लिविंग कोशेंट उस सिटी का कैसा है। सो बैंगलोर की रैंकिंग जो है सबसे लोएस्ट आई है, यूल बी सरप्राइज टू नो दैट। एंड मैं ओवरऑल आपको 5 सिटीज़ की रैंकिंग बताऊँ तो वो रैंकिंग 140 to 146 के बीच में, जो कि काफ़ी पीछे है। सो लेट्स रियली होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले डेज में ये रैंकिंग इम्प्रूव हो एंड हमें जो है इंडियन सिटीज़ का लिविंग कंडीशन जो है, लिवेबिलिटी कोशेंट हमें बेटर देखने को मिले। सो नेक्स्ट न्यूज़ जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है जो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बूम फेज़ लेकर आएगी। ओके, सो गवर्नमेंट का हमेशा एक इनिशिएटिव रहता है कि वो इंपोर्ट्स को कम करे। क्रूड इंपोर्ट्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सो ये न्यूज़ उसी से रिलेटेड है, टू रिड्यूस द क्रूड इंपोर्ट्स एंड एयर पोल्यूशन लेवल को भी ये न्यूज़ कम करेगा। ओके, सो मारुति सुजुकी अलाइंस विद दैट गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव एंड मिस्टर CV रमन जो उनके CTO है, दैट इज़ द चीफ टेक्नोलॉजी officer, he has announced that they will be replacing pure petrol vehicles in 7 to 10 years with electric vehicles, biofuel, flex fuel and other hybrid models। So इसमें कुछ challenges भी हैं जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर करे हैं। सो चैलेंजेस ये हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप वुड टेक टाइम। सो इनिशियली देयर इंटेंट वुड बी टू क्रिएट हाइब्रिड मॉडल्स इन विच इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अलॉन्ग विद इंटरनल कंबशन इंजन्स वुड बी सेटअप। सो वी रियली होप दैट ये जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो और हमारी इकोनॉमी के लिए बेटर हो। सो आई होप ये आपको न्यूज़ यूज़फुल लगी होगी।
सो ये मेरे वीडियो की लास्ट न्यूज़ है एंड डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। हम वीकेंड्स पे क्या करते हैं, हम खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट्स में। सो डेफिनेटली क्या कॉस्ट हम पे कर रहे हैं एवरी ह्यूमन बीइंग के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक सर्विस चार्ज ऑलवेज एक बिल में इंक्लूडेड होता है। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक वॉलेंट्री चार्ज है, ये एक ऑप्शनल चार्ज है। एक रिसेंट रिपोर्ट में CCPA जो कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसने होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स को प्रोहिबिट किया है ये चार्ज लेवी करने से। तो अगर आपके बिल में ये चार्ज इंक्लूडेड है सो आप पूरे हक से ये कह सकते हैं कि मैं ये चार्ज नहीं पे करूँगा, क्योंकि ये वॉलेंट्री है और ये ऑप्शनल है। ओके, और अगर वो रिमूव नहीं कर रहा है तो एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है, 1915 पे आप कॉल करके डेफिनेटली उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो ये मैं आपको फैक्ट्स के बेसिस पे बता रही हूँ एंड यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन दिस एंड बी कॉशियस दैट आपके बिल में ये चार्ज विदाउट कंज्यूमर कॉन्सेंट आप अगर चाहें तो ये नहीं पे करें। ओके, सो दैट वॉज माई लास्ट न्यूज़। एंड अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, थोड़ा आपको वैल्यू मिला हो, अगर मेरा बात करने का स्टाइल एंड कुछ वैल्यू और कंटेंट अगर आपको मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और मैं कोशिश करूँगी मैं आपको अपडेटेड रखूँ रीसेंट अपडेट्स के साथ। एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।